हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुख्तार महमूद है फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और आज के इस व्लॉग में जिस गाड़ी को मैं रिव्यू करने वाली हूँ, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई कैन से a perfect combination of comfort, the practicality and luxury, and it is none other than the sporty SUV, the Audi SQ8. There are just so many elements about this car that I wanted to discuss, लेकिन सबसे पहले अगर मैं सिर्फ ओवरऑल इसकी लुक की बात करूँ, जो कि लुक्स एंड सब चीज़ें मैं आपको एक एक साथ में दिखाऊंगी, एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस इन द पार्किंग लॉट एंड आई फॉरगॉट टू डू इट एट होम व्हेन आई हैड दिस कार टू मी, बट चले देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपको इस Audi SQ8 की एक फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ अ वीडियो जो आपके साथ में शेयर करूं, और साथ साथ बताऊं आई हैव बीन सिटिंग इन दिस कार, नॉट ड्राइविंग इट बिकॉज अगैन आई डोंट हैव द इंटरनेशनल लाइसेंस, but I've seen people talking things about it, and let's see what this car has to offer to us. So Audi SQ8 के अगर हम सिर्फ इंजन की बात करें, इंजन ज़रा दूर से कैप्चर होता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा दिखाना चाह रही थी कि इसका बम्पर कितना क्लासी है। इंजन की बात करें तो Audi के 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन है। अब जिनको पता है उनको पता है। हॉर्स पावर की बात करें तो ये गाड़ी 500 हॉर्स पावर देती है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी, द टॉर्क ऑफ 568 पाउंड्स। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये गाड़ी 0 to 60 mph तकरीबन 4.3 सेकेंड्स में करती है। गाड़ी की बात करूं तो Audi SQ8 की सबसे जो इम्प्रेसिव बात है ना, वो इसकी लुक्स है, इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन एलिमेंट आपने देख ही लिया कि कितना शानदार है। It looks huge, it looks bulky, but it is so luxurious to drive in. आपको ना सफ़र का अंदाज़ा होता है। मैं इसके फीचर्स भी आपको एक साथ साथ बताती हूँ, लेकिन let's just look at the details first. Front grille की बात करें तो has a very sequential, very aggressive kind of a grille, और Audi का अपना SQ का logo, the logo. I think this is carbon fiber or plastic, whatever it is plastic, it is very high strength. बोनट, दिस बम्पर, दिस इज लाइक इसकी शाइन से देख लें, ये आसमान नहीं दिखा रही मैं आपको कि शीशा नहीं दिखा रही। दिस इज अ प्योर ब्लैक कलर कार, बट लुक एट दिस। अगर इसके टायर्स की बात करें तो आई बिलीव दे आर 21 इंच रिम अलॉयज विद 21 इंच, जो कि कहा जाता है कि ऑप्शनल है कि आप इसको 22 इंच भी कर सकते हैं। एंड या दैट्स मी आई सिस्टमैटिक अगर लेके चलें तो ओवरऑल मेटल इज डेफिनेटली, इट इज सपोज्ड टू बी वेरी हाई क्वालिटी, नो डाउट अबाउट इट। द साइड मिरर्स आर अगेन वेरी ह्यूज, वेरी बल्की, बट दे गिव द काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन कि एक बड़ी गाड़ी आ रही होती है। और कन्वेंशनल हैंडल्स, कन्वेंशनल लाइन्स। बैक से आपको ज़रा सा दिखा दूँ मैं, इवन दो मुझे कहा गया था कि गाड़ी गंदी है भी मत दिखाएं, लेकिन that's fine. And Audi SQ8 का अपना logo. There's another logo over here, and sequential LED light headlights के pattern. Oh my God! Look at these mans. These look amazing. I like the back grille though. Back grille में भी इसके honeycomb structures हैं. I don't know if they're operational. The parking sensors are there. इस गाड़ी की बड़ी सारी खसूसियात हैं। मैं अगर शुरू करूं आपको बताना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन क्विकली फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन में यही सब चीज़ें होती हैं। चाबी की बात करें तो ये है जी इसकी चाबी, और कीलेस एंट्री है। फर्स्ट अनलॉक किया गाड़ी को तो खुली। स्टार्ट में नहीं कर सकती, लेकिन जब स्टार्ट होगी ना तो जो आवाज़ आएगी वो, उससे आपने घबराना नहीं है। एंड नाउ आई एम इन द कार, प्लीज डोंट माइंड द मैस एज द ड्राइवर सेड, एंड आई सेड नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज गाड़ी पता चलनी चाहिए यार कि सिर्फ शोरूम से नहीं निकली है, लोगों ने इस्तेमाल की है कितने टाइम से। सो जी बताया तो ये गया कि इसके अंदर लैम्बोर्गिनी पावर का जो है वो इंजन है। इंटीरियर की अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूं, नो डाउट अबाउट इट दैट दिस इज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत
फरमाइशी किस्म का जो ना इंटीरियर होता, लाइक आप जब इस गाड़ी की सीट पे बैठे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, वेल बाकी फीचर्स भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन जो ड्राइवर सीट है ना उस पर आपको मसाज भी मिलता है। सो रिक्लाइनर सीट, ऑब्वियसली हाई क्वालिटी लेदर की ये सीट्स हैं, और इंटीरियर भी अगर आप देखें तो ये भी दिस इज़ पैडेड लेदर, दैन दे हैव दिस एल्युमिनियम फिनिशेस, कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, और इसके अलावा क्या चाहिए आपको। So now talking about the steering wheel, the conventional Audi logo, there are controls over here. ये basically आपके वॉल्यूम कंट्रोल तो यहाँ पे है, लेकिन बाकी एलईडी के कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। The indicators are there. The best part for people like me, call, speaking, everything, and of course the wipers and light control are over here. Dashboard, पैडेड लेदर, ऑल पैडेड लेदर। एलईडी जो है ये इसकी डुअल एलईडी है, यहाँ पे भी एक एलईडी है, यहाँ पे भी एक एलईडी है, और एक एलईडी बैक साइड के ऊपर भी है। जो यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज के जब आप बेशक इस सीट पे बैठें, इस सीट पे बैठें, उधर बैठें या फिर उधर बैठें, आपने कंफर्टेबल होके जाना है। ये 5 सीटर है, लेकिन सेंटर वाले की थोड़ी सी ना शामत आती, क्योंकि वो शामत मेरी आई थी। सो आई थिंक अगर एक फैमिली जा रही है, 5 पीपल, देयर इज समवन थिन लाइक मी, तो मेरे जैसे बंदे होने चाहिए फैमिली में, ताकि ना आप उनको सेंटर में एडजस्ट कर सकें। एंड ऑफ कोर्स ये तो मैं दिखाना भूल गई, मतलब हर गाड़ी की जो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर इफ़ आई वांटेड एसयूवी, इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशली फॉर दिस रीज़न दैट देयर शुड बी अ आई ऑलवेज फॉरगेट इट, क्या कहते हैं इसको, सनरूफ की बात कर रही थी। तो सनरूफ जो है वो मुझे वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ ये मिरर वाली साइड और उसके बाद ये कवर्स के उसके ऊपर आ जाते हैं ड्यूरिंग ड्राइव, इट जस्ट फील्स अमेजिंग। बाय द वे, आई रियली लाइक द डोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार एज सच। दिस हैज नो फ्रेम ऑन इट, दिस इज जस्ट प्योर ग्लास। नीचे हो जाएगा अनलॉक, लॉक के ऑप्शंस आपको यहाँ से भी मिलेंगे, सीट सेट करने के ऑप्शंस भी आपको यहाँ से मिलेंगे, और साथ साथ मल्टीपल कंट्रोल्स फॉर ऑल द विंडोज इन द चाइल्ड लॉक। सीट कंट्रोल्स और एडजस्टमेंट की बात करें तो 6 वेज से भी ज़्यादा ही लग रहा है मुझे कुछ, ये आगे पीछे ऊपर नीचे एंड मल्टीपल एंड देन वी हैव द मसाजिंग ऑप्शंस एज वेल। सो इट्स गोइंग बैक एंड इट्स टिल्टिंग, and now I'm just making it move behind, and let's see what happens with this right now. आवाज सुनी आपने? किसी भी लड़की के लिए ना मेकअप करते हुए ड्राइव करना और ड्राइव करते हुए मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम चेक कर लें कि इसकी लाइट कैसी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल इंटीरियर। जैसे कि मैंने सोचा भी कि पहले मैं ज़रा इसको बड़ा क्लीन कर दूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो गाड़ी आपने चलानी भी होती है, तो उसको कंसिडर करते हुए अगर आप सिर्फ ये सोचें कि आपका एक ब्लैक इंटीरियर है और ये गाड़ी अगर पाकिस्तान में हो तो आपकी गाड़ी का क्या हशर हो सकता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बट दिस राइट नाउ आई एम इन यूके एंड दिस कार इज़ वेरी मच क्लीन, इवन दो कि बड़े रेगुलरली क्लीन नहीं होता, पाकिस्तान की तरह आपको हर रोज़ क्लीन नहीं करना पड़ता, बट स्टिल आई वांटेड यू टू हैव एन इम्प्रेशन ऑफ कितनी डस्ट आ सकती है और कितने निशान इसके ऊपर पड़ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डुअल स्क्रीन विच इज़ टच स्क्रीन। बस मैं इनको बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अगर हम 1 by 1 इसको देखें, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, किस तरह की ड्राइव आप करना चाहते हैं जी। कार डिटेल्स आपको क्या चाहिए, वाओ दैट लुक्स अमेजिंग। एंगल टिल्ट डिस्प्ले किस तरह से करना है वो भी आपको सारी जो है वो पता चल जाएगी। सो आई डोंट वांट टू चेंज एनी सेटिंग राइट नाउ बिकॉज़ वी हैव टू ड्राइव। एफिशिएंसी असिस्ट में देखते हैं जी। एफिशिएंसी असिस्ट में इकोनॉमी टिप्स कैसी है जी, ये आपके अभी तक इतना ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं किया गया। सीट्स की बात करें तो जी, सीट्स हीटेड हैं, मैं भी बताती चलूँ कि पिछली 2 सीट्स भी जो है वो भी हीटेड है।
ये भी हीटेड है। और कितना हीट ऑप्शन होना चाहिए। ओह अच्छा जी, स्टार्ट करें। मसाज स्टार्ट हो गया जी। इंटेंसिटी देखते हैं जी कितनी चले जी, जब तक गाड़ी में बैठी हुई तब तक मसाज सीट के मज़े भी लेती रहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी गाड़ी में पाकिस्तान में नहीं देखा। एसी तो भाई कमाल है इसका, सारे कंट्रोल्स आपके पास हैं, बट लुक एट द ब्यूटीफुल स्क्रीन। आई नो मार्क्स हैं, आएंगे भी, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी है इस्तेमाल करने के लिए, शॉप पर चढ़ा के रखने के लिए नहीं होती। अभी एसी हल्का सा ऑन है तो इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स गिविंग एन गुड फील राइट नाउ। लाइट्स और इंटीरियर की बात करें, लाइट्स भी यहाँ से सकते, एक्सटीरियर लाइटिंग भी है, बैकग्राउंड लाइटिंग भी है, रेन सेंसर भी है, विच इज़ probably one of the most effective thing. And parking aid, wow, parking aid. This car is already parked, but medium भी रखा जा सकता है, वॉल्यूम आपने किस तरह से कंट्रोल करने वो भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप गाड़ी चला रहे हो तो साउंड सिस्टम कम ही रखना चाहिए। ड्राइवर असिस्टेंट किस लेवल पे रखना चाहते हैं, बेसिक, इंडिविजुअल, मैक्सिमम? Then there are so many things कि मैं अब क्या क्या बताऊँ आपको। ओके जी, एसी के एयर फ्लो की बात करें तो वी हैव कार हीटिंग ऑप्शंस, एयर वेंट्स कहाँ से आपको किस मोड पे चाहिए, 1 2 3, आई थिंक काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं फैंस के भी, और जा सकते हैं, विच आई शुड नॉट, क्योंकि बाद में इसी गाड़ी में बैठना है आपने। आई रियली लाइक दिस गियर हैंडल। ये थोड़ा सा बाकी गाड़ियों से ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वी हैव द कप होल्डर्स ओवर है, ये बेसिकली इसका साइज, इसकी ग्रिप एंड समथिंग इज दैट लुक्स वेरी स्पोर्टी, नो डाउट कि बड़ा सा जो है ना कोई गियर लगाने वाले हैं, बट देन इट्स सो स्मूथ। यहाँ से पार्किंग का बटन है, अगर आपने रिवर्स करना है तो आपने इस बटन को प्रेस करके हल्का सा ऊपर करना है, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेस द ब्रेक एंड देन द न्यूट्रल एंड देन द ड्राइविंग। यहाँ से भी आप पार्किंग पे डाल सकते हैं, और ये है आपकी तो Audi SQ8, right? I loved this car. I loved traveling in this car because it is just so comfortable. अगर आप ड्राइवर नहीं भी हैं तो आप पैसेंजर सीट पे बैठ के ना सारे मज़े एंजॉय कर सकते हैं। लुक एट द कंफर्ट लेवल जो आपको दिखने में फील हो रहा है ना इस वक्त, वो मैं महसूस भी कर रही हूँ। सो आई बिलीव बाकी सारे फीचर्स तो आपने देख ही लिए होंगे, ना ही भी समझ आए तो प्लीज़ डू आस्क मी बिकॉज आई कैन लाइक डायरेक्टली आस्क इट फ्रॉम द ओनर हु हैज़ बीन ड्राइविंग इट। By the way, the driver of this car is a female, so you better watch out from her. And I really love it when females they own good cars, these sporty good cars, जो कि normally perceive किया जाता है कि जी बंदी रख सकते हैं, but that's good. Anyways, प्राइस रेंज की बात हमने की नहीं, ये है इस वक्त के तकरीबन 1 लाख पाउंड, यानी कि पाउंड है 350 रुपीज़ का, तो तकरीबन 3.5 करोड़ की गाड़ी है। पाकिस्तान में भी है जी, 3.5 करोड़ की गाड़ियाँ होती होंगी, बिल्कुल होती हैं, जिससे ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन टैक्स का कभी आपने सोचा है कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता है? तो अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ जाए तो फिर उसके टैक्स कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बट एनीवेज, I hope that you like this vlog and I hope that you find some good information from this vlog, and let me know if you want to ask any more questions, and let me know if you want a review of any car that is upcoming. Probably I can get hold of that. I've got good people around me. तो बहुत ख्याल रखें. Till then, take care. Allah Hafiz. Oh yes, जाने से पहले subscribe कर लें because I'm going to come up with a lot of videos relevant to car reviews.